अरशद नदीम, हमारे लिए बहुत सी अचीवमेंट्स हुई, तो हमने वंस अगेन एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जर्नलिस्ट हैं, खेलों को बहुत अरसे से कवर करते हैं और तजिया रखते हैं। तो हमने कहा सैयद मुईज़ शाह साहब को मदऊ किया जाए, उनसे बात की। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, ग्लैड टू हैव यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ओवरऑल खेलों के लिए, पाकिस्तान के लिए 2024 आपके ख्याल में कैसा रहा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इसको 24 को देखते हैं ना, मेरा सबसे हिस्टोरिक ईयर था। अच्छा। वजह क्या कि हमने इसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता इन एथलेटिक्स। वाह। हॉकी में तो हम जीतते रहे हैं, लेकिन एथलेटिक्स में शायद ही किसी को आज से, अगर हम 8 या 10 साल पीछे चले जाएं, तो ये सोच भी सकता हो कि पाकिस्तान ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल ले लेगा। वाह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये आपकी हिस्ट्री की हिस्टोरिक अचीवमेंट है और हिस्ट्री में लिखी जाएगी। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। देखिए, ओलंपिक वो इवेंट होता है जिसमें दुनिया भर के 200 ममालिक के एथलीट्स आए होते हैं और आप अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस करना, अपनी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, उससे बड़ा फोरम, उससे बड़ा स्टेज कोई नहीं होता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो कारनामा दिया है, और ये कारनामा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। न सिर्फ लिखा जाएगा बल्कि ये एक वो हीरो बन गए हैं पाकिस्तान की एथलीट्स के लिए, जो अब हर एथलीट इनको फॉलो करना चाहेगा और कोशिश करेगा कि वो भी जाके ओलंपिक में एक कल्चर ले आए पाकिस्तान। नाम अमर हो गया ना, अब उसको हमेशा याद रखा जाएगा कि एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल सबसे पहला कौन लाया था? इजी बात नहीं। देखिए, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट आप जरूर ज़हन में याद रखिएगा कि 15-20 ममालिक से ज्यादा नहीं खेला जाता, सीरियस नहीं लिया जाता। एथलेटिक्स जो है आपके 200 कंट्री सीरियस लेते हैं, उसमें एफर्ट करते हैं, एथलीट निकलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम इस स्टेज पे जाके हम कोई परफॉर्म करें। और इनकी अचीवमेंट मैं कहता हूं कि इसका नेमल बदल ही कोई नहीं है। ये बात तो ज़रूर है। इसके अलावा अगर और स्पोर्ट्स की आप बात करते हैं तो क्रिकेट में हमने शायद वो अचीव हम नहीं कर सके जिसकी हमें तवक्कुआत थी। जो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेलेगा, फाइनल खेलेगा। मैं शादी चाहता हूँ क्रिकेट में हम थोड़ा सा बाद में, हॉकी में भी हमने कुछ सिग्निफिकेंटली, जैसे हमने आई रिमेंबर अजलान शाह जीते नहीं थे बट हमने अच्छा परफॉर्म किया, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया टीम को। लेकिन एक चीज़ जो हॉकी में मुसलसल हम एंटीसिपेट पिछले कई सालों से कर रहे हैं, आपके साथ भी कई सिटिंग्स हुई कि जी हॉकी कैसे बेहतर हो, हॉकी कैसे बेहतर हो, स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम हुआ, कोचेस भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन स्टिल हम वो ग्लोरी अभी तक अचीव नहीं कर पाए, इनफेक्ट टच भी नहीं कर पा रहे, टीम स्ट्रगल कर रही है। हॉकी पे क्या व्यू है आपका, कितना हम बेहतर कर पाए हैं और क्या 2025 हॉकी के लिए बेहतर ईयर हो सकता है? देखिए, हॉकी में हमने अजलान शाह का फाइनल हमने खेला, हम चैंपियंस ट्रॉफी जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है उसका ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता। हमने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में हम फाइनल खेले। एशियन जूनियर कप की बात मैं कर रहा हूँ, हाल ही में जो पाकिस्तान फाइनल खेला। ज़रूर शुरू में अगर आप एट द स्टार्ट ऑफ 2024 हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहा कि दो फेडरेशनें आपस में झगड़ती रहीं, कोई हमारा एक सेट वो स्टेज नहीं बन सका, हमारा कोई एक सिस्टम नहीं बन सका। वो अच्छा हुआ कि वो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उस चीज़ को सॉल्व किया। हॉकी में प्रॉब्लम ज़रूर है। देखें, हम थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो हम देते हैं और परफॉर्मेंस हम बीच गाय बगाए अच्छी भी देते हैं, लेकिन हमारा वो कंसिस्टेंसी हॉकी में जो हमारी एक फोटे था, when we go back 30 years back, हमने 94 का वर्ल्ड कप जीता, हम फिर 80 में टोटली डोमिनेट करते रहे, हम लेट 70 में टोटल डोमिनेट करते रहे वर्ल्ड हॉकी को। वो एक टेम्परामेंट है, जो एक टेम्पो है जो हमने वहां पे रखा हुआ था, वो बिल्कुल मिसिंग है। नाउ वी आर नो मोर इन द टॉप 10 या टॉप 12 टीम्स इन द वर्ल्ड, वी आर आउटसाइड टॉप 12 टीम्स। वजह उसकी एक नहीं है, एक से ज्यादा वजूहात है। देखें, अब हॉकी के प्लेयर को नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, जो कि 80s में और 70s में मिलती थी। डिपार्टमेंट्स ने अपनी हॉकी का कल्चर खत्म कर दिया, हॉकी की टीम्स खत्म कर दी, हॉकी को खिलाना सिखाना सब खत्म कर दिया, जिससे आपका जो टैलेंट है वो ऊपर नहीं, और वो डिस्करेज हो गया। कई प्लेयर्स को जाती तौर पे हम जानते हैं कि उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि यंगस्टर फाइनेंशियल वायबिलिटी होती है, उसमें कुछ एथलीट होते हैं जो जिनका पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है एथलेटिक्स वाला होता है। इसकी वजह क्या है इस तब्दीली की? सिस्टमैटिक तब्दीली, क्रिकेट क्योंकि ज्यादा ऊपर आ गई, इस वजह से हॉकी ये बात मैं करना चाह रहा था कि देखें, क्रिकेट में इतनी अट्रैक्शन है ना, इतना पैसा है कि वो यंगस्टर जो है वो कहता है यार मैंने अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है ना। अगर हॉकी में नौकरी मिले, आज भी अगर यंगस्टर को पता हो कि मुझे बैंक्स में जॉब मिल जाएगी, 3-4 को पता हो फलाने बैंक में, इस बैंक में,
2-3 को पता हो सुई साधारण में, सुई नादरन में मिल जाएगा, 2-3 को पता हो PIA या किसी और एयरलाइन में मुझे जॉब मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा और मैं खेलूंगा, बेफर्ट करूंगा। आज भी हमारी आंखें खड़ी हो, कम से कम उसको ये फिक्र नहीं होगी कि फिक्र नहीं होगी, आज भी खड़ी। ठीक है।